मुस्कुराइए, आप हैं राशि पांडे के चैनल पर और आप सभी लोगों को राशि पांडे की तरफ से प्रणाम। और आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआओं से मैं भी बहुत 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 अच्छी हूँ। तो कहते हैं कि अपने वो नहीं होते हैं जो तस्वीरों में साथ होते हैं, अपने वो होते हैं जो तकलीफ़ों में साथ होते हैं। इसी के साथ चलते हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी की तरफ और सुनते हैं कि ये स्टोरी हमें क्या बताती है। ये हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और अभी झाड़ू पोंछा हो गया है। बस ये कुछ बिस्तर वगैरह सेट करना और ये कपड़े वपड़े कुछ हैं तो ये निकाल दें अभी। यह कहानी है एक सेठ जी की जिन्हें पक्षी पालने का बहुत शौक था। उन्होंने एक तोता, एक मुर्गा और एक बकरी पाल रखी थी। कहीं से अचानक एक दिन उनके घर पे चूहा भी आ गया, जिससे सेठानी जी थोड़ा परेशान थी, क्योंकि चूहा जो भी चीज़ पाता था उसको कुतर देता था। एक दिन दिवाली पड़ी और इसी बीच सेठ जी सेठानी जी के लिए एक अच्छी महंगी साड़ी लेकर आए, जिसको सेठानी जी ने दीपावली पर पहना और उसको ऐसे रख दिया। फिर जब बाद में उसको वो हम रखने चली तो उन्होंने देखा कि कुछ दिनों बाद कि उसने चूहे ने वो काट ली थी, पूरी साड़ी कुतर दी थी। अब सेठानी जी का पारा पहले से ही उससे नाराज़ थी, मतलब चिढ़ी हुई थी कि इसको कैसे निकाला जाए, कैसे निकाला जाए। लेकिन अब उनका पारा तो इस पर बहुत ज़्यादा हाई हो गया कि कैसे भी करके इसको निकालो। अब तो वैसे जैसे जिद करने लगे थे कि पिंजरा ले आओ और इसको निकालो, पिंजरा ले आओ, इसको निकालो। जब चूहे ने ये सुना कि सेठानी जी मुझे निकालने की बात कर रही हैं, वो घबरा गया कि आज सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था और मैं बिना फालतू में मारा जाऊंगा या यहाँ से निकाल दिया जाऊंगा। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं मदद मांगता हूँ। तो चूहा घबरा कर तोते के पास जाकर बोला, अरे तोते भाई मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। तो बोला तोता, पूछा क्या हुआ है? तो बोला चूहा दानी आ गई है, मैं पकड़ा जाऊंगा और कुछ मेरी मदद करो। तो तोता बोला कि जैसा किया है अब तुम भुगतो और मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद करूं। उसने कुछ भी उसको आश्वासन नहीं दिया और कोई मदद नहीं करी। ऐसे ही हुआ है। मुर्गे के पास गया तो मुर्गा भी यही बोला कि मैं तुम्हारी मदद क्या कर सकता हूँ। फिर वह बकरे के पास गया तो बकरे ने भी यही बोल दिया कि मैं तुम्हारी मदद क्या कर सकता हूँ, अब जो कुछ हो रहा है वह तुम सहो। तो ऐसे ऐसे करके वह निराश हो गया और शाम का इंतज़ार करने लगा कि शाम को आज चूहादानी आएगी और मैं फंसूंगा और मैं मारा जाऊंगा या फिर कहीं बाहर फेंक दिया जाऊंगा। अब शाम हुई, सेठानी जी को भी बहुत इंतज़ार था कि आज मैं इसको चूहे को निकाल के बाहर फेंकूंगी। जैसे जैसे धीरे धीरे शाम हुई, सेठ जी आए, चूहादानी लाए और उसमें पिंजरे में रोटी वगैरह लगा के रख दी। अब थोड़ी देर बाद जब रात हो गई, काफ़ी देर में आवाज़ आई एक कट की। जैसे ही आवाज़ आई सेठानी जी ने देखा उठ के तो उन्हें उसमें कुछ फंसा हुआ लगा, लेकिन उनको ज़्यादा रोशनी ना होने की वजह से दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने जैसे ही उसको पकड़ा, उसमें क्या जो चूहे को खाने एक सांप आया था और सांप उसी पिंजरे में फंस गया था, जिससे कि वो निकल भी नहीं पा रहा था। अब सेठानी जी ने उस पिंजरे को जैसे ही उठाया तो उसमें क्या हुआ, उस सांप ने उनके हाथ में डस लिया। जैसे ही उसने डसा तो तेज़ी से सेठानी जी चिल्लाई और फिर जैसे ही वो चिल्लाई तुरंत सेठ जी की आँख खुली। उन्होंने देखा आके, उन्होंने जब लाइट जलाई तो देखा कि सेठानी जी को सांप ने काट लिया है। अचानक से जल्दी जल्दी में उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। सेठानी जी को हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने बोला कि सांप जहरीला था और इनका बचना बहुत ही मुश्किल है। तो सेठ जी बोले कोई तो उपाय होगा, बताओ। तो सांप जो डॉक्टर था वो बोला कि इस सांप के काटने से बस एक ही हल निकलेगा, मतलब अगर इनको तोते का सूप पिलाया जाए तो ये बच सकती हैं। तो सेठ जी ने सोचा क्यों ना, हमारे घर पे तो एक तोता है ही,
उसी का सूप अभी बना लेते हैं, बाद में मैं दूसरा ले आऊँगा, अभी कहाँ ढूंढूंगा जाके। तो सेठ जी ने उस तोते का सूप निकलवाया और सेठानी जी को पिलवाया गया। जब सेठानी जी ने पिया तो उन्हें कुछ आराम लगी। इसके बाद क्या हुआ, ये सब चूहा आप देख रहा था कि ये हो क्या रहा है। अचानक से समय बदल गया कि कहाँ मैं जा रहा था फंसने मरने और कहाँ ये सब क्या होने लग गया। फिर थोड़ी जब ठीक हो गई सेठानी जी, घर पे आ गई और कुछ रिश्तेदार वगैरह आने लग गए। तो अब सेठ जी ने सोचा कि क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा चलो आज चिकन की पार्टी दे देते हैं, सभी रिश्तेदारों को चिकन बना के खिला देते हैं। तो सेठ जी ने उस मुर्गे की बलि दी और सभी को चिकन बनाकर खिला दिया, चिकन पार्टी दे दी। ऐसे ही कुछ दिन और चले। जब कुछ दिन बाद फिर जब सेठानी जी पूर्ण रूप से ठीक हो गई, उसके बाद अब सेठ जी ने सोचा कि आस पड़ोस वालों को भी दावत दे दें कि हाँ सब ठीक हो गया है और सभी को खिला पिला दें, खान भोजन कर दें। तो सेठ जी ने उस बकरे की भी बलि दे दी, मतलब बकरे को बलि चढ़ाकर उसको मारकर उसको उसकी दावत दे दी। यह सब चूहा देख रहा था। अब वो मन ही मन सोच रहा था कि काश जब मैं इन सब लोगों से मदद मांगने गया था और तभी इन लोगों ने मेरी सहायता की होती, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता, इन लोगों के साथ ऐसा ना हुआ होता। ना ही सांप पिंजरे में फंसता, ना ही सेठानी जी को डसता, ना ही सेठानी जी बीमार होती हॉस्पिटल जाती और ना ही इन लोगों की बलि दी जाती। तो ये कहानी हमें क्या शिक्षा देती है कि अपने वो नहीं होते हैं जो तस्वीरों में साथ होते हैं, अपने वो होते हैं जो हमारी तकलीफ़ों में साथ होते हैं। कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये स्टोरी ज़रूर बताइएगा और हम मिलेंगे आपसे एक नई स्टोरी के साथ में। और अभी हो रहा है ये शाम का समय, तो मैंने कुछ ये जो बर्तन थे वो धुल कर रख दिए, दोपहर के खाने के थे। और ये आई थी सब्जी, तो अभी झोले से निकाल के इसको रख देंगे इसमें डलिया में, जो थोड़ी सी हवा लग जाती है ना, नहीं तो पन्नी में पैक पैक पूरी वो गलने लगती है। और फिर इसके बाद इसको फ्रिज में रख देंगे, थोड़ी सी हवा जब लग जाएगी, मतलब रात भर के लिए तो रख ही देते हैं, फिर सुबह उठा के रखते हैं सारी सब्जी खोल के। और आप लोगों से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, नई स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।